जब भी आप प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कभी भी किसी मीटिंग में जाते हो तो मोस्टली कोशिश करना जो भी क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम सुनने की। ठीक है, 90% आपने उसकी बात सुननी है, सिर्फ 10% आपने रिप्लाई करना है। ये चीज अगर आप सीख जाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब भी क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसका आंसर देना है, बट मोस्टली आपने उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछना है उससे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आपको उसके बिजनेस के बारे में पता हो। ठीक है, एंड ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो प्रॉब्लम आपका सर्विस सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जब मेरे को आउटरीच करते हैं उसमें उनका ये होता है कि उनको लीड्स चाहिए होती है, वो भी फास्ट चाहिए होती है, बट मेरी ऐसी सर्विसेज उनको लाइक लीड एकदम फास्ट नहीं दे सकती, बट उनकी वेबसाइट को रैंक करा सकती है, बट वो एकदम फास्ट नहीं होगा। तो उस चीज के लिए उनको पेड एड्स ही चलानी पड़ेगी। वो सॉल्व आपका एसईओ कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपका जो जो नीड है, ठीक है, नीड के बेस पे आपको सोल्यूशन देना पड़ता है। जब उसका प्रॉब्लम आपको पता होगा उसके बाद आप उसको सोल्यूशन दोगे। बट मोस्टली क्या करते हैं लोग, अपनी सर्विस बेचने के चक्कर में उनको वो भी चिपका देते हैं जो उसकी उसकी नीड ही नहीं होती है। तो अगर उस पर्सन को लीड चाहिए, फास्ट चाहिए, ठीक है, तो आप उसको नाई सर्विस सेल करो तो फार बेटर है, क्योंकि एक तरह से वो क्लाइंट कभी आप सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे। आप प्रॉमिस करोगे उसको लीड आएगी एसईओ से वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको पता है कि उस चीज में टाइम लगने वाला है, तो वो प्रॉमिस एक तरह से फेक प्रॉमिस हो जाएगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है और उससे आपकी रेपुटेशन ही खराब होगी। क्लाइंट उन लोगों को एनरोल करो सिर्फ जो जिनको एसईओ के बारे में पता है, उसे पता है कि भाई ये वेबसाइट बिल्ड बनने में या फिर इसके अथॉरिटी रैंक करने में टाइम लगने वाला है। ठीक है, जो इस प्रोसेस को एसईओ के प्रोसेस को जानता है उन्हीं लोगों को एनरोल करो। तो आपकी ब्रांड के लिए भी अच्छा है, आपके रेपुटेशन के लिए भी अच्छा है, आपके फ्रीलांसिंग करियर के लिए भी अच्छा है, आपकी एजेंसी के लिए भी अच्छा है। बट अगर आप ऐसे ही रैंडम किसी को भी उठा के अपने एसईओ अपने क्लाइंट या एजेंसी में डालते रहोगे कि हाँ लाइक पैसे के लिए कि भाई हाँ इससे पैसा निकाल लेते इससे पैसा निकाल लेते हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए तो पैसा बना लोगे। बट अगर लाइक आपका सिर्फ पैसे गोल है तो कर लो यार, लाइक इंडस्ट्री में बहुत कर रहे हैं। बट अगर आपका गोल है कि आपने कोई यूनिक कोई ब्रांड बनाना है, आप चाहते हो कि आपकी रेपुटेशन हो, तो मेरा सजेशन होगा उन्हीं क्लाइंट्स को इनरोल करो जिनको एसईओ का प्रोसेस पता है कि इसमें टाइम लगने वाला है। और इस तरह के फेक प्रोमिसेस वगैरह मत करना कि लाइक कि 1 महीने में 2 महीने में या जो भी होता है। ठीक है, क्योंकि लाइक कुछ कुछ 1-2 महीने में भी हो जाते हैं, नो डाउट इसमें लाइक कोई डबल क्वेश्चन है ही नहीं कि लाइक 1 महीने में नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, आपका इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि रैंक कराना बहुत इजी है, उनमें कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ एरिया में तो वेबसाइट ही नहीं है। तो लाइक जिस दिन वेबसाइट लाइव होगी उसी दिन वो रैंक हो जाएगी उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए जहां पर वो रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया की बात अलग है, लाइक अगर आप बाहर की कंट्री में ये प्रॉमिस कर रहे हो तो लाइक पंगा होता है। तो अगर आप एक अच्छी एजेंसी और एज अ फ्रीलांसिंग भी अच्छा कैरियर बनाना चाहते हो, अच्छी रेपुटेशन चाहते हो, तो आप प्लीज इस तरह के क्लाइंट्स को ना इनरोल करो जिनको एसईओ की नॉलेज नहीं है। बट हाँ, जिनको अगर कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिन जो टीचेबल होते हैं, जिन जो सीखना चाहते हैं, जो प्रोसेस को समझना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनको बता सकते हो कि इस चीज में इतना टाइम लगने वाला है। अगर वो अंडरस्टैंडेबल है, उसके अंदर पेशेंस है, तब उसको इनरोल करो। नहीं तो क्या होगा कि आप क्लाइंट ले लोगे, उसके बाद उसको प्रोसेस नहीं पता होगा। गलती क्लाइंट की भी नहीं है, यहाँ एजुकेशन की गलती आती है, क्योंकि आपने उसको एजुकेट नहीं किया, उस पर्सन को पता ही नहीं कि यार लाइक ये चीज करने में इतना टाइम लगने वाला है। तो वो तो इम्पेशेंट होके बोलेगा कि भाई हाँ ये नहीं हुआ, रैंकिंग नहीं आई, ऐसा वैसा 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 करके उसमें आपका भी पीस खराब हो जाएगा। ठीक है, आपका टीम भी खराब हो जाएगी, बहुत सी चीजें। एक ही क्लाइंट आपकी पूरी एजेंसी को खराब करने के लिए बहुत होता है। ठीक है, तो मोस्टली आपका एजुकेट करो क्लाइंट को, अगर वो लग रहा है कि सही है तब उसको एनरोल करो, वरना क्लाइंट ना ही लो, फार बेटर है।
नहीं तो वो आपकी एजेंसी में जो आपके पास ऑलरेडी 10-15 क्लाइंट हैं उनकी भी रेपुटेशन खराब करके जाएगा। क्योंकि एक नेगेटिव रिव्यू, अगर जैसे आपने जीएमबी वगैरह देखते हो तो एक नेगेटिव रिव्यू आपको 5 पॉइंट से सीधा 4-8 तक ले आता है। 3-4 रिव्यू और आ गए, क्योंकि यार जो बंदा फुंदस खाया हुआ होता है ना, वो यू नहीं करेगा कि अपना रिव्यू डालेगा, वो अपने रिलेटिव्स के फोन लेगा, वहां से भी रिव्यू डालेगा। अगर वो क्लाइंट खुश होगा ना तो वो रिव्यू नहीं डालेगा, ठीक है। आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा कि सर प्लीज आपको अगर मेरी सर्विस अच्छी लगी तो मुझे रिव्यू दे देना जीएमबी वगैरह पे, ठीक है। तब आपको रिव्यू मांगना पड़ेगा। बट जब क्लाइंट खुश नहीं होगा, वो नाराज होगा, तब वो आपको बिना पूछे ही रिव्यू देगा, ठीक है। आपको उसके जीएमबी का रिव्यू का लिंक देने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद फाइंड करेगा, खुद आपको रिव्यू देगा, और खुद तो रिव्यू देगा ही देगा, अपने रिलेटिव से भी रिव्यू देगा, ठीक है। तो मोस्टली कोई भी एनरोल कर रहे हो, नेगेटिव और टॉक्सिक क्लाइंट से भी दूर रहना, ठीक है। इसका एक बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं क्लाइंट्स के, ठीक है। उन लोगों से दूर रहो तो आपकी एजेंसी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी खुद की रेपुटेशन के लिए अच्छा है, आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो आई होप, थैंक यू।